संपूर्ण वातावरण पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहा है। यहां से लेकर के दूर दूर स्थान तक किसी भी असुर के होने का संकेत नहीं मिल रहा। मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक सत यज्ञ पूर्ण करने का संकल्प लिया था। धीरे धीरे करके मैंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए और जब जब मैं अपने अंतिम यज्ञ के अनुष्ठान को आरंभ करता हूं तो नाना प्रकार के विकट राक्षस मेरी यज्ञ वेदी पर मांस के लोथड़े और रक्त से भरी हुई घट के घट को उड़ेल कर मेरी यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। असुरों के द्वारा होने वाला पहला कृत्य नहीं, उनके द्वारा कई बार मेरी यज्ञ विध्वंस हुई। मेरे यज्ञ मंडप को जलाया गया और रक्त वेदी से यज्ञ वेदी को रक्त से रंजित कर दिया गया। मैंने कई बार प्रयास किया कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। आज जब मैं प्रातः काल उठा तो असुरों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनाई दे रही। प्रतिदिन उनकी आवाजें आती थी। संपूर्ण वातावरण मेरे अनुकूल है, वातावरण शांत है, तो क्यों न अपने अंतिम यज्ञ के अनुष्ठान को आरंभ किया जाए, शायद मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। लेकिन एक दृष्टांत मन में उभर कर आता है। कहते हैं जिस कार्य में कई बार बाधा पड़े तो उस कार्य को सदैव के लिए स्थगित कर देना चाहिए। दृष्टांत है, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से जल में एक बिच्छू बहा चला आ रहा है और उस बिच्छू की जल में डूबकर थोड़े ही समय में मृत्यु होने वाली है। तो संत थे। जीव जंतुओं पर दया करना संत का सरल और सहज स्वभाव होता है। उन संत ने अपने स्वभाव के अनुसार उस बिच्छू को जल से बाहर निकालना चाहा। जैसे ही अंजलि बनाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। संत को बड़ी पीड़ा पहुंची। उन संत ने पुनः प्रयास किया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। संत के द्वारा पुनः प्रयास हुआ, बिच्छू ने फिर डंक मारा। तो पास में खड़े हुए शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, जब बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है तो आखिर आप इसे बचाना क्यों चाहते हैं? तो उन संत ने कहा, पुत्र तुम नहीं समझोगे, ये बिच्छू जल में डूब करके मरने वाला है, लेकिन मरने के समय भी इसको अपने कर्म का बोध है, इसे अपने कर्म का ज्ञान है। बिच्छू का डंक मारना इसका कर्म है, डंक मारना इसका स्वभाव है। मरने के समय भी वो अपने कर्म को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। विचार करो, मैं संत हूँ, जीव जंतुओं पर दया करना मेरा स्वभाव है, तो भला मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? अंत में उन संत ने जल में डूब रहे उस बिच्छू को निकाल करके अपने कर्म और कर्तव्य का पालन किया। ठीक वही गति इधर मेरी है। एक तरफ मूढ़ असुर अज्ञानी, तो दूसरी तरफ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो मूढ़ है, राक्षस अज्ञानी है, लेकिन इसके पश्चात भी उनको अपने कर्म का ज्ञान है, अपने कर्म का बोध। कर्म क्या है उनका? यज्ञ को नष्ट करना, यज्ञ में मांस फेंकना, ब्राह्मणों को सताना, ऋषि मुनियों को सताना, गौ को सताना, यही तो असुरों का कर्म है। उन्हें अपने कर्म का बोध है, अपने कर्म का ज्ञान है। और दूसरी तरफ कौन? मैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। हवन पूजन इत्यादि करना ये मेरा कर्म है। जब वो अपने कर्म को छोड़ने को तैयार नहीं, विचार करो मैं अपने कर्म को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए एक नहीं अनेकों आवे असुर, एक नहीं अनेकों आवे, फिर भी ना अपने विचार को मैंने त्यागा है ना त्यागूंगा। उन्हीं श्री नारायण का चिंतन करते हुए मैं अपनी यज्ञ आरंभ करता हूँ। बाकी हर इच्छा तपप्री शीघ्रता से मेरी यज्ञ सामग्री लाई जाए।
मैंने मनोरमा नदी पे तट पर एक पैर पर खड़े होकर के, मनोरमा नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर के 21,000 वर्ष तक माँ गायत्री की साधना किया है। और उन्हीं माँ गायत्री का चिंतन करते हुए मैं अपने यज्ञ आरंभ करता हूँ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। अरे विश्वामित्र, तुमको समझ में नहीं आता? भूख महामारी सुबह होगा, कोई हवन पूजन यज्ञ करता पाया गया, वो हमारे द्वारा मारा जाएगा। सेवक, इसकी हवन विध्वंस कर दो। अब अगर हवन पूजन करते पा गए तो मार